हेलो, नमस्ते। क्या हाल है भाई? तो कभी-कभी क्या होता है ना, मैं जल्दी उठ जाता हूँ और बड़ा मोटिवेटेड सा फ़ील करता हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरा साइकिल उल्टा ही चलता है बिकॉज़ आई एम अ फ्रीलांसर। तो आजकल जो है, ये वाला जो लाइफ़स्टाइल है, ये बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि लेट तक सोना और लेट तक जगना, व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं है ये। बहुत सारे नुकसानात हैं इसको लेके। लेकिन यार, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है बहुत। लोगों के साथ होगा शायद ये। अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ ना, तो मुझे दोपहर में नींद आती है और फिर दोपहर में सो जाता हूँ तो फिर रात को नींद नहीं आती। तो कुछ ऐसा-सा सीन है। तो ख़ैर, ये सब तो बातें होती रहेंगी, बट आजकल ना यार, मुझे जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ जिस बारे में, रिलेशनशिप कल्चर ना बहुत चेंज हो गया है। जिस तरह से मैं देख रहा था ना जब मैं बड़ा हो रहा था, तो आई वाज़ ग्रोइंग अप इन 2000s। तो 2000 के दशक में मैं बड़ा हो रहा था। मतलब आई वाज़ आई वाज़ किड एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे क्या था यार कि ना, फ़ेसबुक होता था। शायद फ़ेसबुक भी लेट 2000s में आया था। अगर हम फ़ेसबुक से भी पुरानी बात करें, प्री फ़ेसबुक एरा की बात करें, प्री सोशल मीडिया एरा की बात करें, तो सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन्स थे जिसके भरोसे पर रिलेशनशिप्स चल रहे थे और मैसेजिंग होती थी उस टाइम पे। तो यार, वो टाइम भी ना मुझे आज के टाइम से काफ़ी अच्छा लगता है। अगर उस टाइम की मैं अपने, जितने भी मेरे भाई-बहन थे बड़े, या मेरे कज़न्स थे जो मुझसे बड़े थे, और मैं उन लोगों की लाइफ़ देखता था, तो भाई वो टाइम ना फिर भी थोड़ा-सा जेन्युइन था। ख़ैर, बाकी जो हम अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते हैं, चाचा, मामा, मम्मी, डैडी, ये लोग जो हैं, जो 80s 90s में जिन्होंने प्यार किया और उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ा, वो उन लोगों का, ख़ैर वो तो असली प्यार था। बट इन माय ओपिनियन 2000s वाले लोगों ने भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी देखा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। बट हम लोग जो है ना यार, हम लोग बहुत अनलकी जनरेशन है, क्योंकि हम लोग बड़े हुए तो सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और आजकल ना यार, बहुत ही मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड रियल पीपल दीज डेज, क्योंकि ना रिलेशनशिप्स तो मतलब समझ में ही नहीं आता। एक टाइम था 80s 90s की, अगर मैं बात करूं, जितना मैंने अपने बड़ों से सुना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी इन अ मिडिल क्लास सेटअप, अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वो दोनों एक साथ घूमने भी नहीं जा सकते। मतलब डेटिंग जिसे आज हम बोलते हैं, कि एक दूसरे को देखो, जानो, परखो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको रिलेशनशिप में आना है नहीं आना। ये कोई कल्चर ही नहीं था। मतलब 80s 90s में ये सब होता ही नहीं था। तो उस हिसाब से तो हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, और मतलब हम लोग मिलने लगे हैं, बात करने लगे हैं। लेकिन यार, लेकिन आजकल ना थोड़ा-सा अलग टाइप का माहौल हो चुका है, क्योंकि एक तो ना बहुत सारी थ्योरीज़ आ गई हैं इंटरनेट आने से। बैड बॉय, गुड गर्ल, डोमिनेटिंग, सबमिसिव और टॉक्सिसिटी, पता नहीं क्या-क्या फालतू की रॉकेट साइंस आ चुकी है। हालाँकि ये चीज़ें पहले भी थी, पहले भी अलग-अलग टाइप के लोग होते थे, बट इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं होता था। तो आजकल क्या है ना, कई लोग जो मतलब बेचारे हल्के दिमाग के हैं, वो तो ना क्या करते हैं कि ना वीडियोज़ देख लेते हैं, पूरा चार्ट मारते हैं वीडियोज़, और ना वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। आजकल बड़े ही प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, हाउ टू बी अ प्लेबॉय, हाउ टू डू दिस, हाउ टू 4 आसान मैसेजेस में लड़की पटाएँ। तो वो एक तरह का सीन, वो सब भी चल रहा है। बट इन माय ओपिनियन ये सब चीज़ें पहले भी थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो ना रियलिटी जो है यार, वो ख़त्म हो रही है मेरे, इन माय ओपिनियन। रियलिटी लड़कों में भी और लड़कियों में भी अ, ख़त्म हो रही है। और एक जेंडर का जो, ये चीज़ मैं बहुत तहे दिल से बोलना चाहूँगा, और ये चीज़ मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि पहले क्या था कि लड़कियाँ ज़्यादा थी, लड़के कम थे। अब लड़के ज़्यादा हो चुके हैं, लड़कियाँ कम हो चुकी हैं। तो लड़कों का इम्पोर्टेंस ना कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल। लड़कों के लिए एक अच्छी लड़की क्या, कोई बहुत सारी, एक एक ऐसा तबका है जिनके लिए लड़की ही ढूँढना मुश्किल हो गया है। 30s 40s में वो चले गए हैं बेचारे, बट उन्हें शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। इफ़ दे आर इन अ नॉर्मल जॉब और वो मिडिल क्लास हैं तो, ठीक है? तो
क्योंकि सेक्स रेशियो हमने जो चीज़ करी है 90s में हमारी कंट्री में काफ़ी, बोलना नहीं चाहिए बट लड़कियों की हत्या हुई है, और इन अबॉर्ट कराया उनको, मतलब बिफोर बर्थ वाली जो किलिंग होती है ना, जेंडर आइडेंटिफाई करके। तो वो चीज़ की वजह से सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा गया था, ऐसा मुझे पता चला है। बट आई गेस अब ठीक हो चुका है वो, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए चीज़ अच्छी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट इंडिया में ये चीज़ काफ़ी थी 90s में और 2000 अर्ली 2000 में, तो उस वजह से भी ये इम्बैलेंस हो चुका है, ऐसा मैं समझता हूँ और डेटा भी यही बोलता है। लेकिन यार अगर मैं लड़कों की बात करूँ ना, तो दे कैन ईज़िली गेट गुड गर्ल्स इफ़ दे कैन बी देमसेल्व्स। अगर वो खुद से ही जैसे वो हैं वैसे ही रहें तो यार ये प्रोग्राम्स देखकर और ये जो टीवी पे ये अब ये टीवी बोलते हैं अपना, यूट्यूब पे जो ये चलता है, टीवी देखो, 2000s का बच्चा हूँ ना, टीवी आ रहा है दिल दिल में। तो ये जो वीडियोस का वो चलता है सीरीज के हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल, टेक्सटिंग पे लड़की को कैसे पटाए, व्हाट्सएप नंबर कैसे निकालें, ये सब चीज़ें ना यार, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। हर लड़की अलग होती है, हर लड़का अलग होता है, ठीक है। अब एक सेम चीज़ आप किसी लड़की को बोलेंगे और दूसरी लड़की को बोलेंगे, वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी, वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी, ठीक है। और हो सकता है आप पर भी डिपेंड करता है, आप क्या हो, आप कैसे दिखते हो, आप के पास कितना पैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेरी ध्यान रखिए कि ये सब पहली बात बकवास है। टॉक्सिसिटी, बैड बॉय, गुड बॉय, अगर जैसे आप हैं ना, पहली बात तो यार बुरा बनने से ना कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और किसी लड़की को पटाने के लिए आप अगर बुरे बन भी जाएंगे और अगर आप अंदर से अच्छे होंगे, आप वापस से अच्छे बनेंगे ना, तो आपको छोड़ देगी। इस बात का ध्यान रखना। और बुरे हैं अच्छे बनेंगे तो जब आपका बुरा रूप सामने आएगा तो वो आपको छोड़ देगी। तो भलाई इसी में है कि यार या तो अपने ऊपर काम करो, अच्छे इंसान बनो, खुद पर काम करो पहले, फिर उसके बाद करो डेट। बट इन 2024 ना, मैं किसी लड़के को ये नहीं बोलूँगा, किसी मिडिल क्लास घर के लड़के को ये नहीं बोलूँगा कि वो टिंडर या बम्बल या कोई भी डेटिंग ऐप को यूज़ करके गर्लफ्रेंड या डेट ढूंढे अपने लिए। क्योंकि मुझे ये चीज़ें ना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम लगी हैं। और ये जो हुकअप कल्चर जो है ना, ये आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए आपका, मतलब ये डिस्ट्रॉय कर देगा। थोड़े टाइम के लिए तो आपको लगेगा यार आई एम गेटिंग गर्ल्स, आई एम हैविंग फन, बट ना मुझे नहीं लगता यार कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको ना इमोशनली बहुत वीक बनाएगी। तो मेरी बात थोड़ी आपको ओल्ड स्कूल लगी होंगी, बट सोच के देखना इस बारे में, है ना, कि 5-6 रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप रखने के बाद एक इंसान की क्या हालत होती है। एक डीप थिंकर, एक जो इंसान जो जहनी तौर पे ठीक है, उसका तो बहुत नुकसान होगा अगर इस तरह से अगर वो करेगा तो। बाकी कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता भाई, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना, बस मेरा इतना सा कहना है कि कोई वीडियो देखकर, लड़कों को मैं बोलूँगा और लड़कियों को भी बोलूँगा, वीडियो देखकर अपनी डिसीजंस बदले ना। और अगर आपका दिल है किसी से बात करने का, किसी को प्यार जताने का, तो आप जताइए रिलेशनशिप में। ऐसा मत करिए कि अपने आप को रोकिए, अब मैं रिवर्स साइकोलॉजी खेलूंगा, अब मैं डार्क साइकोलॉजी करूंगा। भाई सब में मत पड़ो। ये सब करोगे, इससे आप रोक लोगे किसी को थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब आपका दिल चाहेगा ना कि नहीं यार इसी टाइम पर मुझे बहुत बोलनी थी, तो वो ना, फिर उसके बाद आप फीलिंगलेस बन जाओगे एक तरह से एक टाइम के बाद। और वो चीज़ आपको इरिटेटिंग बना देगी, मतलब आप इरिटेट करने लगेंगे लोगों को एक टाइम के बाद, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को सही टाइम पर बाहर नहीं निकाल रहे जो आप चाहते हो। और फिर आपको पूरी उम्र भर वही डार्क साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी वही खेलना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट अ गुड रिलेशनशिप, बी योर सेल्फ एंड लोगों से मिलिए। बेटर देन डेटिंग ऐप मैं बोलूँगा, लोगों से सामने से मिलिए। और इंस्टाग्राम और ये डेटिंग ऐप की दुनिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेक लगती है। इन माई ओपिनियन इट्स
कोई इंसान का मैं प्रोफाइल देखता हूँ, मैं उससे रियल में मिलता हूँ, भाई साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है? तो बच के रहिए। और बहुत स्कैम्स भी हो रहे हैं लड़कों के साथ। तो मैं तो पहले यही बोलूँगा। और लड़कियों के साथ भी बहुत सारे बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। बट फिर भी आपका मन है तो एक्सप्लोर करिए, लेकिन संभल के, दिमाग और आंखें खोल के। साइनिंग ऑफ। ओके।